ओवैसी ने भी एक बयान दिया है और जो जानकारी मिल रही है आप तक पहुंचाएंगे पल पल की अपडेट, क्योंकि एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का तंज का हुआ, एक तरीके से तंज कसा है उन्होंने। चीन से बातचीत पर नहीं आया भारत का बयान, ये असदुद्दीन ओवैसी कहते हुए नजर आए हैं, क्योंकि एलएसी पर तनाव बरकरार है और इस बीच बयानबाजी भी जोरों पर हो रही है। क्या पीएम मोदी मोर के साथ खेलने में व्यस्त हैं, ये ओवैसी की तरफ से कहा गया है। चीन की फौज जो हमारे यहां घुसपैठ कर रही है, ओवैसी की तरफ से कहा गया है कि चीन की फौज घुसपैठ कर रही है और मोदी के साथ खेल खेल रहे हैं, मोदी खेल कर रहे हैं मोर के साथ, ये ओवैसी की तरफ से कहा गया है और ओवैसी का तंज कसा गया है। नवदीप छाबड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ लाइव। नवदीप, अगर हम बात करें एलएसी पर तनाव जिस तरीके से बरकरार है, लेकिन बयानबाजी भी काफी तेज हो गई है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तक की एक तरीके से वीडियो सीरीज राहुल गांधी जारी कर रहे हैं, चीन को लेकर भी जारी की गई थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मोदी तो मोर के साथ खेलने में व्यस्त हैं और चीनी सैनिक घुसपैठ कर रहे हैं। इस बयान को किस तरीके से समझा जाए, क्योंकि तंज कसा गया है ओवैसी की तरफ से। देखिए हर्ष, एक बात तो जरूर है कि जिस तरीके से एलएसी के अंदर चीनी सेना को भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और जिस तरीके से हम लगातार वहां पर अपनी पोजीशन पर कायम है और चाइना को मुंह कोई खानी पड़ी, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष जो है, विपक्ष के तमाम नेता, चाहे वो राहुल गांधी की बात करें, चाहे असदुद्दीन ओवैसी का जो ट्वीट सामने आया है, तमाम शायद विपक्ष भी बुखला गया है। क्योंकि चाइना को पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जब कोई भी सरकार उनके खिलाफ वहां यानी स्थानीय सेना मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कहीं ना कहीं कड़े तरीके से वहां पर तैयार है। तो असदुद्दीन ओवैसी इस बात को लेकर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। ट्वीट उन्होंने, हालांकि पिछले 24 घंटे के अंदर उन्होंने 2 बार ट्वीट किया है और 2 ट्वीट के अंदर उन्होंने लगातार एक बार राजनाथ सिंह से सवाल किया है और अब पीएम मोदी को लेकर भी निशाना साधा है, क्योंकि चीन के जो विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बातचीत हुई है उससे उसका बयान जारी कर दिया गया, लेकिन भारत की तरफ से बयान जारी करने में देरी होने के चलते उन्होंने तंज कसा कि 8 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है। पास नहीं पहुंची होगी नवदीप, जिस तरीके से हमने ब्लैक टॉप पर अपना कब्जा जमाया और पहाड़ी जो इलाके हैं वहां पर पूरी तरीके से सैनिकों ने कब्जा जमा लिया, जो हमारी ही जमीन थी। क्या ओवैसी को यह समझ में नहीं आया और कोई रणनीति अगर बनाई जाती है तो वो जाहिर नहीं की जाती रक्षा मंत्री की तरफ से। ये असदुद्दीन ओवैसी को क्या समझ में नहीं आया, या वो कांग्रेस की भाषा ही एक तरीके से बोल रहे हैं। अच्छी बात है विपक्ष का सवाल उठाना, विपक्ष में है तो सवाल उठाए जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से सेना कार्रवाई कर रही है, सेना का पराक्रम दिख रहा है, वो भी तो ओवैसी साहब को देखना चाहिए। हर्ष, बिल्कुल ये हमारे विपक्ष की ये कह सकते हैं विडंबना है, त्रासदी भी है हमारे देश के लिए कि अगर कोई भी अगर सेना के खिलाफ कोई हमला करता है या चीन को रणनीति बनाता है, एलएसी पर कोई भी वो आक्रामक भरी कार्रवाई करता है, तो विपक्ष का जाहिर है सरकार से सवाल पूछना है। लेकिन अगर हमारी सेना वहां पर कार्रवाई करती है और सेना की तरफ से बकायदा ये बयान जारी करके बताया जाता है कि हम इस चोटी पर काबिज है और चीन की सेना को हमने खदेड़ दिया है, घुसपैठ का प्रयास हमने विफल कर दिया, तो मुझे लगता है सेना के पराक्रम पर बार बार विपक्ष सवाल खड़े करके खुद को देश विरोधी कहीं ना कहीं साबित करने की कोशिश करता है और यही राहुल गांधी अब तक करते आए और रही अब असदुद्दीन ओवैसी वो भी यही कर रहे हैं। यही कारण है कि जब सेना की तरफ से बयान जारी कर दिया जाता है तो अब फिर एक बार जो है राजनीतिक तौर से निशाना साधने की कोशिश की जाती है, जबकि राजनाथ सिंह खुद साफ कर चुके हैं कि हमने चीन को दो टूक यही कहा है कि जब तक वो अपनी सेना को पीछे नहीं ले जा सकता, किसी भी तरीके से जो विश्वास की बहाली है वो नहीं हो सकती और दोनों देश तभी आगे बढ़ सकते हैं जब तक हम एलएसी के अंदर शांति और जो आपस में जो करार है इससे पहले जो तमाम समझौते हैं उन समझौतों का जब तक वो हम पालन नहीं करते। तो यही कारण है कि हमने लगातार बैठकें की और अब ईरान के अंदर भी राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं। तो मुझे लगता है चीन को इससे कड़ा जवाब और नहीं मिल सकता। तो मुझे लगता है विपक्ष को यह देखना होगा कि हमारी सरकार, चाहे वो कूटनीतिक स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर हो और चाहे वो किसी न किसी तरीके से युद्ध का मैदान हो, हर जगह पर, हर मोर्चे पर सरकार और सेना पूरी तरीके से जो है वो कड़ाई के साथ जुटी हुई है। चीन को इससे भी समझा जा सकता है ना, क्योंकि लद्दाख में आर्मी चीफ पहुंचे थे, बाकायदा उन्होंने बयान जारी किया और खुद वो कह रहे थे कि हालांकि एलएसी पर स्थिति तनावपूर्ण है, नाजुक बनी हुई है, लेकिन हमारी सेना सक्षम है और हम उन चोटियों पर कब्जा भी कर रहे हैं जो हमारी है और चीन की सेना को खदेड़ा गया है। ये खुद बात आर्मी चीफ ने कही थी। मान लीजिए राजनेताओं की बात अगर वो नहीं मानते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की बात ना माने, लेकिन आर्मी चीफ की तो उन्होंने सुननी चाहिए। देखिए हर्ष, बिल्कुल गलवान घाटी में जिस तरीके से पहले झड़प हुई उसके बाद आपने देखा कि पहले आर्मी प्रमुख खुद वहां पर गए, उसके बाद सीडीएस और तमाम जितने आर्मी प्रमुख वो पहुंचे, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे सेना का हौसला बढ़ाने के लिए, जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए, और उसके बाद खुद राजनाथ सिंह वहां पर अभ्यास के दौरान जब यहाँ पर सेना हमारे युद्ध अभ्यास कर रही थी तो वहां पर पहुंचे। तो मुझे लगता है कि चीन को लेकर ये तमाम सरकार के जो प्रयास थे और वहां लद्दाख पर जाके पीएम मोदी का संबोधन, रक्षा मंत्री का संबोधन,
ये चीन के साथ साथ विपक्ष को भी एक कड़ा संदेश था कि सरकार किसी भी कीमत पर चाइना के किसी भी फैसले के आगे, किसी भी तरीके, किसी भी नीति के आगे झुकने वाली नहीं है। और मुझे लगता है 100 से ज्यादा जिस तरीके से हमने बिल्कुल नवदीप, ना झुकेंगे और हम ना रुकेंगे। विपक्ष को जो समझना है खैर वो समझे और सवाल उठाए, अच्छी बात है, उसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। बहुत बहुत